मैं रोज बस स्टैंड पर खड़ी एक अपाहिज मांगने वाली औरत को 20 रुपए देता था और दिल में उसे बुरा भला कहता था कि ये काम क्यों नहीं करती। एक दिन वो बस स्टैंड पर मुझे दिखाई नहीं दी थी। मैंने आसपास में पूछा तो पता चला कि वो इस दुनिया से चली गई है। जब मैं पता निकालकर उसकी झोपड़ी में पहुंचा तो वहां नोटों की गड्डियां और मेरी एक पिक्चर पड़ी हुई थी। पिक्चर के पीछे लिखा मैसेज पढ़कर मैं वहीं सड़क पर बैठ गया था, क्योंकि वो औरत, मेरा नाम रोहन है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक बड़े से घर में रहता था। ये सच्चाई मुझे हमेशा से पता थी, लेकिन उस दिन मुझे इस बात का एहसास कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और मैंने उन्हें कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था। इस घर में उनकी मौजूदगी सिर्फ दीवारों पर लगी तस्वीरों की सूरत में ही नजर आती थी। मेरे पिताजी इस घर के सारे मामले संभालते थे। वो खुद को बहुत मजबूत समझते थे और वो सच में बहुत ही ज्यादा मजबूत इंसान थे। उनकी जिंदगी इज्जत से भरी हुई थी। उन्हें अपने आप पर, अपनी अमीरी पर और इस घर पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो एक खूबसूरत मर्द थे और उन्हें अपनी खूबसूरती का भी एहसास था। मेरे पिताजी हर बात में अपनी अमीरी की बात जरूर करते थे। वो अक्सर कहते थे कि हम अमीर लोग हैं और हमारा कोई आम खानदान नहीं है। वो ये भी कहते थे कि आधे से ज्यादा शहर की आबादी गरीबी की लकीरों से नीचे जा रही है और ऐसे में हमारी जिंदगी कोई छोटी बात नहीं है। उनके लहजे में बहुत घमंड होता था और आंखों में यकीन। मैं एक ऐसा इंसान था जिसे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। न मुझे उस अमीरी पर कोई घमंड था और ना ही मैं उसके खिलाफ कुछ कहता था। मैं बस अपनी जिंदगी में उलझा हुआ था। मुझे पता था कि पैसे किसी को बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन मेरा दिल इन बातों से खाली रहता था। मैं खामोश रहना सीख चुका था। मैंने अपनी माँ को कभी भी नहीं देखा था, लेकिन उनकी तस्वीरें पूरे घर में फैली हुई थी। वो शक्ल से मेरे बाप की तरह ही लगती थी। ऐसा लगता था कि उन्हें भी सारी जिंदगी ये बताने का शौक रहा था कि वो अमीर हैं। उन्होंने जगह जगह जाकर तस्वीरें बनवाई थी और शायद पूरी दुनिया की सैर की थी, लेकिन क्योंकि मैंने उन्हें नहीं देखा था, इसलिए मेरे दिल में उनके लिए कोई ख़ास एहसास नहीं था। मैंने उन्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था और उनके बारे में जितना भी कुछ जाना वो सिर्फ पिताजी के मुंह से ही सुना था। मेरी माँ मुझे जब छोड़कर जा चुकी थी, जब मुझे कुछ होश भी नहीं था, उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी भी नहीं की थी, लेकिन उनका घमंड भी नहीं टूटा था। वो बहुत ही घमंडी इंसान थे। उन्हें लगता था कि उनसे ज़्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो हर एक इंसान को अपनी जूते की नोक पर रखते थे। मैं एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। वो मेरे दोस्त के ऑफिस में काम करती थी। मैं एक दिन अपने दोस्त के ऑफिस में मीटिंग के चक्कर में गया था। जब वहाँ पर रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई नजर आई थी, उसे देखकर मेरी नज़रें उस पर जम गई थी। मैं वहां से अपने दोस्त के ऑफिस में गया तो मैंने उससे पूछा कि वो लड़की कौन थी। तो उसने मुझे बताया कि वो अभी यहाँ नई लड़की आई है, अभी अभी आई है, रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वो अनाथ है और बहुत ही गरीब घर से है, इसलिए मैंने उसे नौकरी दे दी थी। ये सुनकर मुझे बहुत तरस आया था, लेकिन उस लड़की को देखते ही मुझे पहली नज़र में उससे मोहब्बत हो गई थी। वो एक गरीब खानदान की लड़की थी और अनाथ भी थी। उसके बाद भी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसका नाम श्रुति था। उसकी मासूमियत, उसका लहजा और उसकी खामोशी मुझे अपनी तरफ खींचती थी। मैं उसे देखकर ये सब कुछ भूल जाता था कि मैं कहाँ से हूँ और मेरे पास क्या क्या है। जब मैंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की तो उनका लहजा मेरे लिए बहुत सख्त हो गया था। उन्होंने इस तरह बात की जैसे मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो। पिताजी ने कहा कि गरीब खानदान की बेटी और वो भी अनाथ। उन्होंने बार बार कहा कि ऊपर वाला माफ करे और इस तरह बोले जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है, आप एक बार उससे बात तो करिए, आपको कभी भी उदासी नहीं होगी। पिताजी ने ताना मारते हुए कहा कि खूबसूरती का अचार डालेंगे। उन्होंने कहा कि औरत की खूबसूरती 2 बच्चे पैदा करने के बाद कहाँ रहती है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अमीर खानदान की बेटी से शादी करनी चाहिए, कोई एमबीबीएस या कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर या फिर कोई पायलट। उनकी नज़र में ऐसे ही रिश्ते सिर्फ मेरे लायक थे। पिताजी ने कहा कि तुम एक अनाथ लड़की से शादी करना चाहते हो जो तुम्हारे दोस्त के ऑफिस में रिसेप्शन पर बैठती है और जिसने सिर्फ बीए किया हुआ है।
उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर वो लड़की दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो वो मेरी शादी उस लड़की से कभी भी नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारी क्या औकात है और उस लड़की की हमारे सामने क्या औकात। वो हमारे घर में नौकर बनने के काबिल भी नहीं होगी। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरे जीते जी तो ये कभी भी नहीं होगा। तुम उससे शादी नहीं कर सकते। उनका इनकार बिल्कुल पक्का था और उनके लहजे में कोई भी नरमी नहीं थी। मैंने पिताजी को श्रुति की तस्वीर दिखाई। उन्होंने तस्वीर देखकर कहा कि लड़की अच्छी और खूबसूरत है और उसे कोई और मिल जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी शादी में किसी अमीर खानदान की लड़की से करवाऊंगा, जिसका खानदान का नाम हो, इज्जत हो, जिसे पूरी दुनिया जानती हो। उनकी असली परेशानी यही थी कि श्रुति गरीब थी। इसके अलावा उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी। मैंने पिताजी से कहा कि अगर वो गरीब है तो उसमें क्या बुराई है? वो हमारे साथ रहेगी और हमारे रंग में रंग जाएगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक बार उससे मिलकर तो देखिए। अगर आपको पसंद ना आए तो बताना। अगर हम अमीर हैं तो क्या हुआ? वो हमारे साथ आकर हमारे जैसी ही हो जाएगी। वो हमारे तौर तरीकों को समझ जाएगी। इस पर पिताजी ने कहा कि गरीब लोग फालतू होते हैं। उन्होंने कहा कि उनके अंदर उनके तरीके बस जाते हैं। वो अपने तरीकों को नहीं छोड़ पाते। वो बार बार यही बात कह रहे थे। मैं पिताजी से पूछता था कि क्या आपका कभी गरीबों से पाला नहीं पड़ा? वो कहते थे कि मैं वहाँ रहता था और माफ़ करो। लेकिन उनकी बातें ऐसी थीं जैसे सच में उनका गरीबों के साथ बहुत तजुर्बा रहा हो। मैं खामोश हो जाता था क्योंकि मैं जानता था कि वो अपना फैसला सुना चुके हैं। पिताजी का इनकार का ये मतलब नहीं था कि मैंने श्रुति को दिल से निकाल दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अभी भी उसे ही चाहता था और उसके बारे में सोचता रहता था। मैं बस इसी उलझन में उलझा हुआ था कि अब आगे क्या होगा और मैं किस रास्ते पर चलूंगा। परेशानी ये भी थी कि मैं श्रुति को अपना दिल का हाल भी बता चुका था। वो बहुत ही मुश्किल से मानी थी और मेरी दौलत से कोई भी मतलब नहीं रखती थी और ना ही उसका कोई मकसद था। उसने साफ कहा था कि मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं बनता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं एक बहुत गरीब हूँ। अगर मेरी आपसे शादी हो गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि लड़की ने अमीर लड़के को देखकर फंसा लिया। मैं अपने बारे में ऐसी बातें कभी भी नहीं सुनना चाहती। उसकी बातों में एहसास भी होता था और डर भी। मैंने उसे बहुत समझाया था। मैंने कहा था कि मैं मोहब्बत कर बैठा हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और लोग क्या कहेंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मेरे लिए उसका गरीब होना कोई मतलब नहीं रखता। बड़ी मुश्किल से वो मेरी बात पर मान चुकी थी। अब अगर मैं उससे ये कहता कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो ये उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती और मेरे लिए भी बहुत बड़ा बोझ बन जाता। इसलिए मैं डबल परेशानी में घिर चुका था। खैर, ऑफिस जाते हुए रास्ते में मुझे एक बूढ़ी भिखारी औरत नजर आती थी। वो रोज इस जगह पर खड़ी होती थी। वो इतनी भी बुरी नहीं थी कि कुछ न कर सके। उसके हाथ पैर ठीक थे और वो सीधी खड़ी हो सकती थी। वो बस हाथ हिलाकर पैसे मांगती थी। मैं रोज उसको देखता था और रोज नजरअंदाज कर देता था। पिताजी हमेशा गरीबों के बारे में बातें करते रहते थे। उन्हीं बातों की वजह से मैं भी सोचने लगा था कि शायद गरीब लोग सच में अजीब होते हैं। हाथ हिलाकर मांगने लगते हैं, ये नहीं सोचते कि मेहनत मजदूरी कर लें। ये भिखारी औरत भी कोई इतनी मजबूर नहीं लगती थी कि कमाई न कर सके, लेकिन शायद उसे मांगने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन मेरे साथ श्रुति बैठी हुई थी। हम ऑफिस जा रहे थे और वो भिखारी औरत फिर से पैसे मांग रही थी। श्रुति ने कहा कि इसे प्लीज कुछ दे दीजिए, वो बूढ़ी औरत है। मैंने कहा कि पता नहीं इन लोगों का मांगने से क्या भला होता है। मैंने ये बात अपने पिताजी की बातों में आकर कह दी थी। श्रुति ने मुझे गौर से देखा और कहा कि इस दुनिया में कितने गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि अगर हम इन्हें 10-20 रुपए दे भी दें तो हमारा क्या ही चला जाएगा। हम सोचते रहते हैं कि इनका पैसे मांगकर क्या ही भला होता होगा, लेकिन जब किसी ब्रांड का जोड़ा खरीदना हो तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। उसकी बात में बहुत सच्चाई थी और वो बात मेरे दिल पर जा लगी थी। श्रुति को खुश करने के चक्कर में मैंने उस भिखारी औरत को पैसे दे दिए थे। उस दिन के बाद
वो औरत रोज़ मुझसे पैसे मांगने लगी थी। मैं हर रोज़ वहाँ से गुजरता था और वो मुझे पहचान चुकी थी। मैं पैसे तो दे देता था, लेकिन दिल में यही सवाल उठता था कि ये अपना कोई काम धंधा क्यों नहीं कर सकती। कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो लाचार भी थी, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसे भी क्या लाचार लोग होते हैं जिनके पाँव नहीं होते, वो हाथों से काम करते हैं, या जिनके हाथ नहीं होते वो पैरों से ही काम कर लेते हैं, जिससे उनके पैसे कमाने का रास्ता निकल आता है। और जिसको इज्जत की रोटी कमाना होता है वो किसी भी तरीके से कमा लेता है, और जिसे मांगने की आदत पड़ जाए वो ऐसे ही मांगता रहता है। एक दिन मैंने अपने पिताजी को फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुन लिया। वो कह रहे थे कि सुहानी हो या ईशानी, दोनों ही मेरी ज़िंदगी में नहीं रही, और अब मैं एक आज़ाद मर्द की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक जवान बेटा है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उनके लहजे में अजीब सा सुकून था और बातों में बहुत भरोसा भी था। मैं वहीं रुक गया और सोचने लगा कि ये पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। ईशानी तो मेरी माँ का नाम था। ये उन्हीं की फैक्ट्री थी और उन्हीं का घर था और सब कुछ उन्हीं का था। लेकिन ये सुहानी कौन थी? ये नाम मुझे किसी अमीर औरत का नहीं लग रहा था। ये तो मुझे गरीबों वाला नाम महसूस हो रहा था। पिताजी तो किसी गरीब के साथ कोई रिश्ता तक नहीं रखते थे, फिर ये औरत कौन हो सकती थी? सारा दिन यही बात मेरे दिमाग में घूमती रही। शाम को चाय के वक्त मैंने पिताजी से पूछ ही लिया। मैंने जैसे ही बात शुरू की वो घबरा गए थे। उन्होंने फौरन कहा कि तुम मेरी बातें सुन रहे थे? मैंने कहा कि मैं बातें नहीं सुन रहा था, बल्कि आपके कमरे के पास से गुजर रहा था। आपने इस तरह नाम लिया जैसे ये दोनों औरतें आपकी जिंदगी में रह चुकी हैं। कौन थी वो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? मैंने बहुत हिम्मत करके पूछा था कि क्या माँ के अलावा भी आपकी जिंदगी में कोई और था? ये सुनकर पिताजी का लहजा बदल गया था। उन्होंने कहा कि तुम अपने बाप पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया इस दिन के लिए, ताकि तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सको। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अगर आप मुझे बता देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं आपका बेटा ही हूँ। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि आपका उस औरत से क्या रिश्ता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं पूछी है जो आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा निकाल रहे हैं। पिताजी इस बात पर इस तरह गुस्सा हो गए जैसे मैंने उन पर कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। वो कहने लगे कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी ज़िंदगी के मामलों में बोलो। मैंने कभी तुमसे कुछ पूछा है जो तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी दी, इतनी छूट दी, इतना आराम दिया, क्या इस दिन के लिए, ताकि तुम मुझसे सवाल जवाब कर सको, मुझ पर इल्ज़ाम लगा सको? ये सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि आप भी तो मेरी ज़िंदगी के मामलों में बोल रहे हैं। मैं किससे शादी करूं, किससे ना करूं, ये मेरी परेशानी है। फिर आप श्रुति के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और मैं हर हाल में उसी से शादी करूंगा। मैं नहीं जानता कि आपको श्रुति क्यों पसंद नहीं है। मुझे अब इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ वही पसंद है और मैं उससे ही शादी करूंगा, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। मैं पूरी जिंदगी कंवारा रहूंगा। पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी करी है। ये बात वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। हर बात पर यही कहते थे कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वो मुझे इसी बात के ताने देते थे कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मैंने तुम्हारे लिए कभी दूसरी शादी नहीं की, लेकिन तुम इतने बदतमीज़ हो कि तुम्हें इस बात की कोई फ़िक्र ही नहीं है। मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता था कि उन्होंने मेरे लिए कुछ ख़ास किया हो, जो आम बाप से हटकर हो। एक बाप अपने बच्चों को पैदा करता है, संभालता है, ख़याल रखता है और बड़ा करता है। ये तो हर बाप करता है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसके ताने वो हर वक्त मुझे देते रहते थे। यही सोच मुझे अंदर से परेशान करती रहती थी। उन दिनों मुझे अपने बाप पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। इसकी वजह यही थी कि वो मेरे फैसलों का साथ कभी भी नहीं देते थे, ख़ास तौर पर श्रुति के मामले में। मैं ये भी सोचता था कि अगर मैं श्रुति से कह दूं कि मैं तुमसे इसीलिए रिश्ता नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते, तो वो क्या सोचेगी? वो यही समझेगी कि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, गरीबों की बेटियों को सपने दिखाते हैं और फिर खुद एक तरफ हो जाते हैं। वो सोचेगी कि मैंने पहले कितने बड़े बड़े वादे किए थे
कि मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और अब मैं उसे छोड़कर चला गया। यही ख्याल मुझे अंदर से तोड़ रहा था। उस भिखारी की भी मुझे समझ नहीं आती थी। जैसे ही मेरी गाड़ी बस स्टैंड पर रुकती थी, वो फौरन मेरे पास आ जाती थी। मेरा रास्ता एक ही था और मैं रोज इस सड़क से जाता था, क्योंकि ये सड़क साफ थी और मुझे आसान लगती थी। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी और उसके लिए मेरे पास आना मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी वो आ जाती थी। जैसे ही मैं जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता, वो फौरन प्रार्थना करना शुरू कर देती थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून होता था। मैं अक्सर उसकी बातों को सुनकर नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन उस दिन मेरे अंदर पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था। उस दिन मैंने तेज़ लहजे में कहा कि आंटी, आप पैसों के बदले प्रार्थना बेच रही हैं क्या? ये भी कोई बेचने की चीज़ होती है? वो बूढ़ी औरत चौंक गई थी और बोली कि क्या मतलब प्रार्थना बेच रही हूँ बेटा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कि देखिए ना, मैं आपको पैसे देता हूँ और बाकी लोग भी आपको पैसे देते हैं और आप बदले में उनके लिए प्रार्थनाएं करती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप पैसों के बदले में प्रार्थना करती हैं। कि आपको लगता है कि इस तरह की हुई प्रार्थना असर करती है? वो बड़े सुकून से बोली थी कि देखो बेटा, प्रार्थना तो प्रार्थना होती है, वो असर ज़रूर करती है। मैंने कहा, फिर मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मुझे मिल जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। उस बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अभी तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तू जिससे भी मोहब्बत करता है वो तुझे मिल जाए। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा, ये मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है। ये बड़े बड़ों को रुलाकर रख देती है। ऊपर वाला करे कि वो तेरी मोहब्बत को समझ सके, वरना तू भी मेरी तरह किसी बस स्टैंड पर खड़ा होगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा और भड़क उठा था। मैंने दिल में सोचा कि शायद ये आंटी थोड़ी सी पागल हो गई हैं। मैंने तेज आवाज में कहा कि मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ। मैं क्यों बस स्टैंड पर खड़ा हो जाऊंगा? स्टैंड पर खड़े होंगे मेरे दुश्मन। मैंने उसे बहुत बुरी तरह से डांट दिया था। उन्होंने जवाब में कुछ भी नहीं कहा था। वो खामोश हो गई थी और उनके चेहरे पर दुख सा छा गया था। उस वक्त मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन शायद उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने फौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर वहां से चला गया। रास्ते भर में यही सोचता रहा कि जरा सी बात कह दो तो ये लोग बद्दुआएं देने लगते हैं। मुझे उस औरत की बातें बहुत फालतू लगी थी और मैंने खुद को संभाल लिया था। उसी रात कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ था। मुझे एक पुरानी फाइल चाहिए थी जो किसी भी सूरत में नहीं मिल रही थी। वो फाइल मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर वो ना मिलती तो अगले दिन काम में बहुत बड़ी परेशानी हो जानी थी। मैंने नौकरों को पिछले 2 घंटे से इसी काम पर लगा रखा था। वो बार बार स्टोर रूम में जा रहे थे और वापस आकर कहते थे कि फाइल नहीं मिल रही है। वो फाइल इतनी ज़रूरी थी कि अगर वो ना मिलती तो पता नहीं कल को क्या हो जाता। जब वो मुझसे आकर ये कहते कि फाइल नहीं मिल रही है तो मैं गुस्से में आ जाता था। मैंने उनसे सख्त लहजे में कहा कि तुम्हें तो कुछ भी ढूंढना नहीं आता। मैंने कहा कि अगर मुझे वो फाइल नहीं मिली तो तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। वो बेचारे डर से कांपने लगते थे। उनके हालात देखकर भी मुझे तरस नहीं आया था। मेरा गुस्सा कभी भी कम नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ वो फाइल घूम रही थी। आखिरकार मैं खुद उठकर स्टोर रूम की तरफ चला गया। नौकर मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मैंने जाते हुए भी उन लोगों को बातें सुनाई थी। स्टोर रूम में आते ही मैंने हर तरफ नजर दौड़ाई। फाइलों के ढेर लगे हुए थे। मैंने एक एक फाइल उठाकर देखी, लेकिन वो फाइल मुझे भी नजर नहीं आई थी। फाइल तो नहीं मिली, लेकिन वहां मुझे एक और चीज जरूर मिल गई थी। एक पुराना लिफाफा जो बाकी कागजों से अलग रखा हुआ था। मैंने उसे उठाया। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे हाथ कांपने लगे थे। वो शादी का सर्टिफिकेट था। मैंने पहले दूल्हा दुल्हन के खाने में देखा। दूल्हे की जगह पर मेरे बाप का नाम लिखा हुआ था। उस लम्हे मुझे यही लगा कि ये मेरे माँ बाप की शादी का सर्टिफिकेट होगा। मैंने कभी उस कागज को देखने का सोचा भी नहीं था। फिर मेरी नज़र दुल्हन के खाने की तरफ पड़ी। वहां ईशानी नहीं लिखा हुआ था, वहां पर सुहानी लिखा हुआ था। वही नाम जो मैंने कुछ दिन पहले अपने बाप के मुंह से सुना था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मेरे बाप की शादी किसी सुहानी नाम की लड़की से हुई थी, तो फिर ईशानी कौन थी? तो फिर मेरी पूरी जिंदगी में जो कहानी मैं सुनता आया था वो क्या थी? मेरे दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि सुहानी कौन थी? अगर मेरे बाप की पहले ही शादी हुई थी
तो उन्होंने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? फिर ईशानी के साथ उनका क्या रिश्ता था? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं कौन हूँ? मैं वो शादी का सर्टिफिकेट वहीं रख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे अपने साथ रख लिया। मेरे दिल में एक फैसला पैदा हो चुका था कि अब मैं अपने बाप से बात ज़रूर करूँगा। अब और खामोश रहना मेरे लिए सही नहीं था। इस बीच नौकर ने आकर बताया कि वो फाइल मेरे कमरे की अलमारी में पड़ी हुई है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं वापस आया और सच में फाइल वहीं पर पड़ी हुई थी। मुझे फाइल मिल गई, लेकिन उस लम्हे उस फाइल की कोई औकात नहीं रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ वो सर्टिफिकेट घूम रहा था। मैंने वो रात बहुत बेचैनी में गुजारी थी। नींद बार बार आंखों से दूर जा रही थी। मैं बार बार सोचता था कि पिताजी ने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्या वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे, या फिर वो इस सच से खुद भी डरे हुए थे? सुबह में मैं खामोशी से ऑफिस के लिए निकल गया था। रास्ते में मेरे ख्याल बिखरे हुए थे। गाड़ी खुद चल रही थी और मैं कहीं और ही था। वापसी पर मुझे फिर उसी बस स्टैंड पर रुकना था। मुझे कल की बात याद आ रही थी। मैंने उस बूढ़ी औरत के साथ जो सख्त लहजा अपनाया था, उस पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी खामोश आंखें बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी। मैंने दिल में सोचा कि आज मैं उसे ज्यादा पैसे दूंगा। मैंने सोचा था कि आज मैं उसे 500 रुपए का नोट दे दूंगा। शायद वो खुश हो जाएगी। शायद उसकी प्रार्थना मेरे दिल का बोझ हल्का कर देगी। मेरे दिल में ये ख्याल भी आया कि हो सकता है ऊपर वाला भी मेरे काम से खुश हो जाए। हो सकता है मेरी प्रार्थना भी पूरी हो जाए। हो सकता है कि मुझे श्रुति मिल जाए। मुझे श्रुति से सच में मोहब्बत हो गई थी। ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई लालच नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था। मैं उसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता था। मैं उसके साथ रहना चाहता था। मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। मैं उसके साथ बच्चे पैदा करने के ख्वाब देखता था। मैं उसके साथ एक सादा लेकिन सच्ची जिंदगी जीना चाहता था। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं उसे खोने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। मैं उसकी आंखों में देखता तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे ये ना मिली तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे उसकी आंखों में अपनी पूरी दुनिया नजर आती थी। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं खो सकता था। मैंने दिल ही दिल में उसे अपना बना लिया था। अब मेरे लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं जानता था कि मेरे पिताजी इस फैसले के खिलाफ हैं। मैं जानता था कि मेरे लिए रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे हर हाल में श्रुति चाहिए थी। अगर मुझे वो ना मिलती तो शायद मैं जी नहीं पाता। श्रुति के लिए अब मैं अपने पिताजी के सामने खड़े होने के लिए भी तैयार था। बस स्टैंड के पास आते ही मेरी गाड़ी रुकी। मैंने इधर उधर देखा। वो भिखारी औरत मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने जेब में हाथ डाला और पैसा निकालना चाहा। उस वक्त मेरे दिल में अजीब सा सुकून भी था और अजीब सा डर भी। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना तो जानता था कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। सच एक एक करके सामने आ रहे थे और मैं इस सच से भागना नहीं चाहता था। मैंने देखा कि वो भिखारी औरत आज वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था। दिल में ख्याल आया था कि पता नहीं आज वो कहाँ चली गई। आम तौर पर वो मुझे पहले ही वहां पर मौजूद मिलती थी। वो मुझसे पहले ही वहां पर आ जाती थी। मैंने गाड़ी वहीं रोक रखी और थोड़ी देर तक उसका इंतजार करता रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों रुक गया हूँ। शायद इसीलिए कि वो मेरी माँ की उम्र की थी और एक बूढ़ी औरत थी, और अब मेरे दिल में उसके लिए एक अनजाना सा एहसास पैदा हो चुका था। मैंने सोचा कि देखकर ही जाता हूँ कि वो कहाँ चली गई है। इस बीच मैंने दो और भिखारी को आपस में बातें करते हुए सुना था। एक कह रहा था कि वो लंगड़ी तो आज मर गई है बेचारी। ये सुनकर मैं चौंक गया था। मेरे दिल में एक झटका सा लगा था। मैं फौरन उनके पास गया। मैंने पूछा कि तुम उस औरत की बात कर रहे हो जो यहाँ इसी जगह पर बैठी होती थी? उन्होंने कहा कि जी साहब, जी वही। वो कल इस दुनिया से चली गई है। उन्होंने ऐसे लहजे में कहा जैसे कोई बहुत ही आम सी बात हो। फिर बोले कि बड़ी दुखी औरत थी, दूसरों को भी परेशान करती रहती थी, रोती ही रहती थी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था। मैंने पूछा कि इस वक्त वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि अस्पताल में उसकी लाश पड़ी हुई है। अब कौन अंतिम संस्कार करेगा? उनके लहजे में बहुत लापरवाही थी। मैंने कहा कि तुम लोग उसके साथी तो हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी। क्या तुम उसका इतना साथ नहीं दे सकते थे? तुमने उसे अस्पताल भेज दिया। उन्होंने फौरन कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं,
हम तो खुद एक भिखारी हैं, हमें ही कोई पैसे दे दे। हम भी यहाँ पर पैसे मांगने ही आते हैं। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम कभी भी उसे ऐसे नहीं छोड़ते। और वैसे भी वो भी एक भिखारी ही थी और हम भी एक भिखारी ही हैं। हमारा काम भी सिर्फ पैसे ही मांगना है। हम भी मांगे हुए पैसों से अपना काम चलाते हैं। उसमें ही हमें 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाती। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एहसास और बहुत बढ़ गया था। मैंने कहा कि अच्छा, मुझे उसके घर तो लेकर जा सकते हो ना? उसकी कोई फैमिली होगी और उन्हें भी अभी तक खबर ना हो। उन लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। वो मान गए और मुझे साथ लेकर चलने लगे थे। पूरे रास्ते मैं उस बूढ़ी औरत के बारे में ही सोचता रहा था। पता नहीं कि उसके साथ ऐसा अचानक कैसे हो गया था। वो अचानक इस दुनिया से कैसे चली गई थी। मुझे इस बात को सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उससे एक लगाव सा हो गया था। ये खबर मेरे लिए बहुत हैरानी वाली थी। उन दोनों आदमियों ने दूर से मुझे एक झोपड़े की तरफ इशारा किया और कहा कि यही उसकी झोपड़ी है। मैंने सोचा कि शायद अंदर कोई होगा। मैं दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा बजाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने गौर किया कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था। मैं अंदर चला गया। झोपड़ी बहुत ज़्यादा छोटी थी, इतनी छोटी कि उसमें सिर्फ एक इंसान ही रह सकता था। थोड़ा बहुत सामान था, न कोई ज़्यादा चीज़ें थी, न कोई आरामदायक चीज़ थी। सामने एक बेड पड़ा हुआ था और उस पर एक पोटली रखी हुई थी। मैंने वो पोटली उठाई, उसके अंदर काफ़ी पैसे थे। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद 1-1.5 लाख रुपए होंगे। मैं हैरान रह गया, एक भिखारी के पास इतने पैसे। इस पोटली में एक तस्वीर भी थी। जैसे ही मेरी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरी तस्वीर थी, मेरे बचपन की तस्वीर। मैं शायद 2 या 3 साल का था। वही तस्वीर मेरे घर में भी लगी हुई थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने दोबारा तस्वीर देखी, कोई शक नहीं था कि वो मैं ही था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस बूढ़ी भिखारी औरत के पास मेरी तस्वीर कैसे आई। मैंने पोटली को दोबारा देखा तो उसमें ख़त भी मौजूद था। मैंने वो ख़त फ़ौरन अपने पास रख लिया और पैसे और तस्वीरें भी मैंने संभाली। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान आ गया कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तस्वीर उसके पास क्यों थी, वो बूढ़ी भिखारी आखिर कौन थी और मुझसे उसका क्या रिश्ता था। इस लम्हे मुझे ख्याल आया कि उसकी लाश अभी तक अस्पताल में पड़ी हुई है। ये सोचकर मैं और नहीं रुका। मैं फ़ौरन वहाँ से निकला और सीधा अस्पताल की तरफ निकल गया था। वो हॉस्पिटल पास ही था। मैं वहाँ पहुँचा और पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, बॉडी यहीं पर है, बल्कि अब तो जगह की भी कमी हो रही है। हम सोच रहे थे कि कोई आएगा या नहीं। अगर कोई नहीं आता तो हम खुद ही इसका अंतिम संस्कार कर देते। मैंने कहा कि मैं आ गया हूँ, आप अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करिए। उन्होंने हैरत से मुझे देखा, फिर पूछा कि आप इनके कौन लगते हैं। मैंने कहा कि ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ इंतज़ाम करिए। मैंने उनसे पूछा कि उसे क्या हुआ था। उन्होंने लापरवाही से कहा कि गरीब औरत थी, कोई पूछने वाला भी नहीं था, मर गई तो मर गई, बस यही होता है। उनके लहजे में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुझे उनकी बातें चुभ रही थी। मैंने कहा कि आप वो बॉडी मुझे दे दीजिए, बाकी मामले मैं देख लूँगा। उन्होंने बॉडी मेरे हवाले कर दी। इस लम्हे मेरे दिल में अजीब सा दर्द उठा था, ऐसा दर्द जिसकी वजह मुझे अभी पूरी तरह समझ भी नहीं आ रही थी। लेकिन इतना ज़रूर महसूस हो रहा था कि ये बूढ़ी औरत मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज अपने साथ लेकर गई है। बॉडी मैंने ले ली थी, अस्पताल वालों ने सारा इंतज़ाम कर दिया था, सब कुछ पूरा हो चुका था। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा था। मुझे एक बात बहुत महसूस हो रही थी कि यहाँ सब कुछ पैसों से जुड़ा हुआ था। जो काम अभी तक भिखारियों के लिए नहीं हो रहे थे, वो पैसे देने से फौरन हो गए थे। किसी ने सवाल नहीं किया था, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा था। मुझे डेथ सर्टिफिकेट भी बनाकर दे दिया गया था। जब वो कागज़ मेरे हाथ में आया था, मैंने ऐसे ही नज़र डाल दी। जैसे ही मेरी नज़र नाम पर पड़ी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उस सर्टिफिकेट के ऊपर भी सुहानी नाम लिखा हुआ था, जिसका नाम मैंने उस शादी के सर्टिफिकेट पर देखा था। वही सुहानी जिसके बारे में मेरे पिताजी फ़ोन पर बातें कर रहे थे, वही सुहानी जो बस स्टैंड पर भिखारी बनकर बैठी होती थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। ये सच्चाई मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थी। मेरे पिताजी की पहली पत्नी एक भिखारी की शक्ल में सड़क पर बैठी हुई थी।
और मेरे पिताजी को शायद इस बात का पता भी नहीं था कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मैं सोचने लगा कि सच में शादी खत्म हो चुकी होगी, तभी मेरे पिताजी ने ईशानी से शादी की होगी। कानूनी तौर पर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन फिर भी एक रिश्ता तो था, एक रिश्ता तो था। वो औरत मेरे पिताजी की जिंदगी का एक हिस्सा रही थी और वो औरत मेरी जिंदगी में एक भिखारी की सूरत में आकर बैठ गई थी। मेरे पास वो खत मौजूद था, वो खत जो पोटली में से मिला था। मैं जानता था कि इस खत में मेरे सवालों के सारे जवाब होंगे, लेकिन मैं उस वक्त वो खत पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। मेरे सामने एक लाश पड़ी हुई थी, एक ऐसी औरत जिसे मैंने जिंदा हालत में कई बार देखा था और ठुकरा दिया था। मैंने दिल में फैसला किया कि सबसे पहले मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा, बाकी बातें बाद में। मैंने अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम कर लिया। सब कुछ खामोशी से हो गया। शाम तक ये काम पूरा हो चुका था। अंतिम संस्कार होने के बाद मैं वहीं पर बैठा हुआ था। सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग बदल रहा था। मेरे अंदर अजीब सी खामोशी थी। ना आंसू आ रहे थे और ना ही कोई शब्द। बस एक बोझ था जो सीने पर रखा हुआ था, क्योंकि आखिरी वक्त में मैंने उस बूढ़ी औरत को बहुत बातें सुनाई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शायद मुझे उस दिन उसे बहुत सारे पैसे दे देने चाहिए थे, जिनके साथ वो अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लेती। मुझे उनसे कुछ ऐसा बोल देना चाहिए था जिससे उनके दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता। एक भिखारी की जिंदगी कैसी होती है, ये तो हर कोई समझ सकता है। भला कौन सा उस बेचारी ने कोई अच्छी जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन मैं उसके लिए दुख और दर्द की वजह बन गया। ऐसे ही इंसान जाने अनजाने में न जाने किसी का दुख नहीं देखता और उसका दिल दुखा देता है। और फिर एक दिन जिंदगी में जब वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं है। वो भूल जाता है कि उसने जाने अनजाने में कितने दिल दुखाए होंगे। पता नहीं कब कौन सी बात किसको बुरी लग जाती होगी। इंसान कभी भी बोलने से पहले नहीं सोचता कि वो क्या बोल रहा है, वो बस बोलता जाता है। सामने वाले के दिल का हाल नहीं समझ पाता, चाहे सामने वाले का दिल टूट कर ही क्यों ना बिखर जाए। उसे सिर्फ अपनी बातों से मतलब होता है। वो अपनी बातों से सामने वाले को तोड़कर रख देता है। दिल का हाल तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। अब अफसोस करने से क्या हो सकता था। अंतिम संस्कार करवाने का मेरा यही मतलब था कि चलो मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा और उस इंसान को इज्जत से इस दुनिया से भेज दिया जाएगा जो कि हो चुका था। वरना जिस तरह से उसकी लाश हॉस्पिटल में रख के आसपास के लोग भूल चुके थे, पता नहीं क्या होने वाला था। कहते हैं ना कि ऊपर वाला इज्जत की जिंदगी दे या ना दे, लेकिन मौत इज्जत की दे। मेरे दिल से थोड़ा बहुत दुख कम हुआ कि चलो, मैंने कहा, कम से कम उसकी आखिरी मंजिल में अपना थोड़ा हिस्सा तो डाला। अब बाकी आगे की परेशानियां उसे खुद देखनी है। मैंने जब जेब में हाथ डाला, वो खत अभी तक वहीं पर था। मैंने खत को बाहर निकाला, कुछ लम्हे उसे हाथ में पकड़े रखा, फिर गहरी सांस ली और फैसला किया कि अब मुझे ये खत पढ़ना चाहिए। मैं जानता था कि इस खत के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैंने खत खोला। कागज पर लिखे हुए शब्द कांपते हुए हाथों से मेरे सामने आ गए थे। शुरू में लिखा था कि ये खत मेरे बेटे को मिले, मेरे रोहन सुहानी को। मैं वही हैरान हो गया। रोहन सुहानी, ये नाम मेरे लिए नया था। मैं रोहन था, लेकिन रोहन सुहानी नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। खत में लिखा हुआ था कि हाँ रोहन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तू मेरा बच्चा है। मैं रोज तुझे बस स्टैंड पर देखती हूँ, लेकिन तुझसे बात नहीं कर पाती, हिम्मत नहीं होती। लेकिन मैंने अब ये फैसला किया है कि ये खत जरूर तुझे दे दूंगी। मैं बहुत ही बीमार हूँ मेरे बेटे, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी जिंदगी में मेरी मौत से डरे। मैं तेरी माँ हूँ। अगर तुझे पता चल गया कि मैं ही तेरी माँ हूँ, तो तेरे दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी और मैं ये बोझ तुझ पर नहीं डालना चाहती थी। उसमें लिखा हुआ था कि मैं तेरे बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, वो बहुत अच्छे थे। मेरी खूबसूरती ने उन्हें दीवाना बना दिया था। वो मुझसे मोहब्बत कर बैठे थे। अगर मर्द औरत से मोहब्बत कर बैठे तो वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरता है। तेरे बाप ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया था। उसमें लिखा था कि मैं गरीब थी और वो अमीर होना चाहता था। उसने मेरे साथ सिर्फ 7 महीने गुजारे। इन 7 महीने में वो मुझसे लड़ता रहा, झगड़ता रहा। मैं उसे समझाती रही कि मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी, बस थोड़ा सा वक्त दे दे।
लेकिन वो बहुत जल्दबाज इंसान था। उसने 7 महीने बाद ही मुझे तलाक दे दी, अपने रिश्ते की डोर खुद ही काट दी। उसके बाद उसने एक बहुत अमीर लड़की ईशानी से शादी कर ली। मैं टूट चुकी थी, मेरे अंदर जीने की कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही थी। जब उसकी शादी हुई तो कुछ महीने बाद ही मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो वो समझ गया था कि वो उसका ही बेटा है। वो मुझसे मिलने आया था। उसने खुद माना था कि तू उसका बेटा है, लेकिन उसने कहा कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, तुम गरीब औरत हो, तो क्या तुम उसकी परवरिश कर पाओगी? ये बच्चा अपने अमीर बाप के नाम के सहारे पर अच्छी जिंदगी गुजार लेगा। वैसे भी जब से तेरे बाप ने मुझे छोड़ा था, मेरे अंदर हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि मैं उसके बिना कुछ भी करना चाहती थी। मैंने फैसला किया कि मेरा बेटा अमीर घर में पलेगा बढ़ेगा, तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। कभी कभी मैं छुपकर तुझे देखने आती थी। इसी तरह तू बड़ा होता गया, जवान हो गया। उसमें लिखा हुआ था कि मैं बस स्टैंड पर तुझे देखती थी, तू भी मुझे देखता था। तेरी आंखों में मेरे लिए नफरत होती थी, लेकिन मैं तुझे जानती थी बेटा, तू मुझे नहीं जानता था। उसमें लिखा था कि मेरा जो कुछ भी है, जो मैंने सारी जिंदगी जमा किया है, वो मैं तुझे देकर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू ये समझे कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया, वो तेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई। मुझे तेरे बाप से कोई शिकायत नहीं है, और वो इसी लायक है कि उसे कोई शहजादी मिलती। वक्ती मोहब्बत में उसने मुझसे शादी की थी। अच्छा हुआ उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, वरना जो जिंदगी आज गुजार रहा है, वो जिंदगी शायद मैं उसे नहीं दे पाती। आखिर में लिखा हुआ था, तेरी माँ सुहानी। जैसे ही ये खत पूरा हुआ, मेरा दिल चिल्ला उठा था। मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें वापस जिंदा कर दूं। एक बार आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख लूं, जो सारी जिंदगी मेरे सामने रही और मैं पहचान ही नहीं सका। वो मेरी माँ थी। मैं उसे भीख दिया करता था, मैं उसे बातें सुनाता था, मैं उसे बहुत नीचा समझता था। मैंने क्या कर दिया था? माँ की इज्जत तो हर बच्चे को करनी चाहिए, चाहे माँ जैसी भी हो। और मैंने क्या किया? मैं वहीं पर बैठकर रोने लगा। मेरा रोना खामोश नहीं हो रहा था, मेरा शरीर कांप रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में पछतावे की आग जल रही थी। मुझे याद आया वो दिन जब मैंने उसे डांटा था, जब मैंने कहा था कि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, मैं बस स्टैंड पर क्यों खड़ा रहूंगा। इस लम्हे मुझे लगा था कि मैंने अपनी माँ को नहीं बल्कि खुद को बेइज्जत किया था। मैंने इस वक्त श्रुति को फ़ोन किया, मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैं जानता था कि इस वक्त अगर कोई मुझे संभाल सकता है, तो वो सिर्फ श्रुति है। मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मुझे किसी इज्जत की ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ सच्चाई की ज़रूरत थी। मेरे अंदर अपने बाप से सवाल करने की हिम्मत पैदा नहीं हो पा रही थी। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मैं नहीं जानता था कि वो सब कुछ क्यों छुपाते रहे। मैं बस ये जानता था कि मेरी माँ भिखारी नहीं थी, वो मोहब्बत से हारी हुई औरत थी। वो मेरे सामने थी, मेरी आंखों के सामने, और मैं उन्हें पहचान ही नहीं सका। यही सोच मुझे अंदर से खाए जा रही थी। मैं वहीं पर बैठा रहा। सूरज डूब चुका था, अंधेरा फैल रहा था, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा उससे भी कहीं ज्यादा था। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत सब कुछ नहीं होती, घमंड सबसे बड़ा अंधापन होता है, और सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है, चाहे वो समंदर के किनारे ही क्यों न मिले। ऐसा होता है कि जिस कहानी में हम खुद को हीरो समझते हैं, हम उस कहानी के विलन निकल आते हैं। मेरा बाप इस कहानी का विलन था। उसने मेरी प्यारी माँ को छोड़ दिया और एक अमीर औरत से शादी कर ली, और फिर झूठ भी बोला और मुझे उसका बच्चा बना दिया, और मुझे मेरी असली माँ से सारी जिंदगी झूठ बोलकर दूर रखा, और मुझे बताया भी नहीं कि वो मेरी माँ है। मुझे इतना ही बता देते कि वो मेरी असली माँ है, तो मैं उनके लिए आराम का ही कोई इंतजाम कर देता। मैं श्रुति को साथ लेकर घर आया। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था और कदम भी भारी थे। घर की दीवारें वहीं थी, लेकिन मुझे सब कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। मैंने अपने बाप को बिठाया और खामोशी से वो खत उनके सामने रख दिया। फिर वो तस्वीर रखी, फिर वो पैसे। मैंने एक एक बात उन्हें बताई। बस स्टैंड, भिखारी औरत, झोपड़ी, हॉस्पिटल, अंतिम संस्कार, सब कुछ। जब मैंने ये कहा कि वो औरत इस दुनिया से चली गई है, तो पहली बार मैंने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे थे। वो खामोश रहे, उनकी सांस भारी हो गई थी। मैंने कंट्रोल करते हुए कहा कि अगर इतनी मोहब्बत थी तो छोड़ा ही क्यों था? आखिर ऐसी भी क्या कमी हो गई थी? मेरे बाप ने रोते हुए कहा कि बेहतर कल के लिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं उसके साथ रहता तो आज उसी झोपड़ी में होता और तू भी वहीं होता। उनकी आवाज़ में बहुत कमजोरी थी।
मैंने कहा कि नहीं पिताजी, अगर आप उसे छोड़कर नहीं जाते तो हम उस झोपड़ी में नहीं होते। आप उनकी उम्मीद थे। जब आप ही चले गए तो उन्होंने जीना ही छोड़ दिया, वरना आप दोनों मिलकर मेहनत करते, कुछ न कुछ ज़रूर करते। शायद आपके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती और आप भी उनके लिए बड़ा सा बंगला बना ही लेते। आपने ना खुद पर भरोसा किया और ना ही उस औरत पर भरोसा किया। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची होती तो आप कभी भी मेरी माँ को छोड़कर नहीं जाते। मेरे पिताजी की आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा इस खत में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने झूठ बोला था। तुम्हारी माँ सुहानी थी, ईशानी नहीं थी। ईशानी सिर्फ मेरी दूसरी पत्नी थी। मैंने तुम्हारी माँ को धोखा दिया और तुम्हें उससे छीन लिया। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि तुम ऐसी जिंदगी नहीं जी पाओगे, तुम मेरे साथ मेरे नाम के साथ अच्छी जिंदगी गुजार पाओगे। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया था। तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी। ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसे तलाक दिया और उसके बाद ईशानी से शादी कर ली। और फिर तुम जब पैदा हुए तो मैंने तुम्हें भी उससे छीन लिया। लेकिन ये सच है कि जब से मैंने सुहानी को छोड़ा था, मैंने एक पल भी सुकून का सांस नहीं लिया था। मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिल पाया था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। उन्होंने बताया कि ईशानी को ये सब कुछ मालूम था। मैंने जब ईशानी को बताया कि मेरी पहली शादी हुई थी और अब मेरा बेटा हुआ है, तो उसने मुझे अपने बेटे को यहाँ लाने से बिल्कुल भी मना नहीं किया था, क्योंकि उसे खुद कैंसर की बीमारी हो गई थी। उसने कहा था कि मेरे जाने के बाद अब तुम्हारा कोई भी नहीं रहेगा। तुम अपने बेटे को यहाँ ले आओ और उसे इज्जत से पालो, उसे अपना नाम दो, ताकि वो इस दुनिया में सर उठाकर चल सके, ताकि वो कभी भी अधूरा महसूस ना कर सके। वो इस दुनिया से चली गई और अपना सब कुछ मेरे नाम कर गई थी। वो मुझे इज्जत देती थी। उसने मुझसे कभी सवाल नहीं किया था। उसने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा था। उसने कभी मुझे ताने नहीं मारे थे। ईशानी भी एक बहुत अच्छी औरत थी। मैंने पिताजी से कहा कि आज तक आप मेरे लिए बहुत इज्जतदार इंसान थे, लेकिन माँ के जाने के बाद आपने मुझे पाला, मुझे संभाला, मेरे लिए बहुत कुछ किया। आज भी आप मेरे लिए बहुत इज्जतदार हैं, लेकिन अब मैं आपके फैसलों पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकता। मैंने साफ कहा कि मैं श्रुति से ही शादी करूंगा। वो मेरे दिल की खुशी है। मैं उसके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं हर हाल में श्रुति के साथ ही जिंदगी गुजारूंगा, चाहे आप कुछ भी कहें। अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं आपकी तरह अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता। मैं श्रुति से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। आपने तो इज्जत और पैसे के लिए अपनी मोहब्बत को खो दिया था, लेकिन मैं कभी भी श्रुति को नहीं खो सकता। मैं श्रुति के बिना नहीं जी पाऊंगा। पिताजी, अगर आप मुझे मना भी करेंगे तो मैं जब भी श्रुति से ही शादी करूंगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए। मैं श्रुति को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। हम दोनों अपनी एक नई दुनिया बसा लेंगे, जहाँ हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मेरे पिताजी खामोश हो गए थे। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। शायद उन्होंने पहली बार ये मान लिया था कि उन्होंने भी गलत फैसले किए थे और अब वो मेरी जिंदगी के फैसले मुझसे नहीं छीन सकते थे। कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी खुद श्रुति के घर रिश्ता लेकर गए थे। सारी रस्में पूरी की गईं। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे सोसाइटी में होता है। रिश्ता लेकर गए, सगाई हुई, शादी हुई और फिर विदाई हुई। श्रुति खुश थी और उसे पाकर मैं भी बहुत खुश था। उसकी आंखों में सुकून था, उसके चेहरे पर सुकून था। मुझे लगा कि मैंने सही फैसला किया। मैं जब भी श्रुति की आंखों में देखता था तो मुझे अपनी पूरी दुनिया नजर आती थी। मुझे ऐसा लगता था कि श्रुति ही मेरा सब कुछ है। अगर ये मेरे पास नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। हमारी जिंदगी सुकून के साथ आगे बढ़ने लगी। मैंने कभी उसे अपनी दौलत का एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की और उसे कभी भी अपनी अमीरी का एहसास नहीं दिलाया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बराबर थे। मगर जब भी मैं अपनी माँ के बारे में सोचता था तो दिल में एक दर्द सा उठता था, एक ऐसा पछतावा जो कभी खत्म नहीं होता था। वो मेरे सामने थी, मैंने उन्हें पहचाना नहीं, मैंने उन्हें नीचा समझा, मैंने उनकी बेइज्जती की। ये एहसास मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैं जानता था कि अब मैं उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो कर सकता था वो किया। मैंने अपनी माँ के नाम पर शहर में जगह जगह पानी की टंकियां लगवाईं, ताकि प्यासे लोग पानी पिए और उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे। मैंने पूरी कोशिश की कि लोग मुझे सुहानी के बेटे के नाम से जाने, लेकिन ये आसान नहीं था। लोग मुझे ईशानी की बेटे के तौर पर जानते थे। ये पहचान मिटाना आसान नहीं था, लेकिन इस सब के बाद भी
एक बात मेरे दिल में ज़रूर थी। मुझे मालूम था कि मेरी असली माँ कौन है। वो भिखारी नहीं थी, वो एक मोहब्बत करने वाली औरत थी, एक हारी हुई औरत थी, जिसने अपनी मोहब्बत और अपने बच्चे दोनों को खो दिया था। आज मैं जब भी किसी भिखारी को देखता हूँ, तो नज़र झुका लेता हूँ। मैं अब किसी को नीचा नहीं समझता। मैंने सीख लिया कि हालात इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था, लेकिन ये सुकून घमंड वाला नहीं था, ये सच को अपनाने का सुकून था। मैं जानता था कि मैंने अब अपनी मोहब्बत भी पा ली है और अपनी माँ की सच्चाई भी जान ली है। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मुझे अपनी माँ को खोने का सबसे ज़्यादा दुख था। मेरी ज़िंदगी में वो दिन सबसे मुश्किल थे, जब मैंने अपनी असली माँ के सच को जाना। वो सच्चाई जो हमेशा मेरे दिल में सवाल की शक्ल में छुपी रहती थी, आज सामने आई थी। पिताजी की मोहब्बत, मेरी दूसरी माँ ईशानी और श्रुति के साथ मेरी मोहब्बत, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैंने समझा कि ज़िंदगी में दौलत और इज्जत सब कुछ नहीं होते। असली कदर इंसान की मोहब्बत, इज्जत और एहसास की होती है। मेरे पिताजी ने हमेशा मेरे लिए बेहतरीन करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी अपनी गलतफहमियां और डर ने मुझे कई सवालों में डुबा रखा था। माँ का खत, उनकी तस्वीर और उनके पैसे ये सिखा गए कि कभी-कभी लोग अपनी फीलिंग्स और कुर्बानी को छुपाते हैं, ताकि दूसरों की जिंदगी बेहतर हो सके। वो भिखारी नहीं थी, वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी मोहब्बत और अपने दुख सबसे छुपाए रखे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। श्रुति के साथ मेरी मोहब्बत ने मुझे ये एहसास दिलाया कि जिंदगी में असली खुशी पैसे या नाम से नहीं, बल्कि दिल के सुकून और प्यार से हासिल होती है। श्रुति ने मेरे दिल को समझा और मुझे पूरा किया। हम दोनों ने एक दूसरे की कमी और दुख को समझा और साथ में जिंदगी को जीने का फैसला किया। मैंने अपनी माँ के नाम के होटल भी खुलवाए, जहाँ भूखे लोग खाना खाते थे और मेरी माँ के लिए प्रार्थना करते थे, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये एक छोटा सा काम था, लेकिन मेरे दिल में बहुत बड़ा सुकून पैदा हुआ था। मैं जानता था कि मैं अपनी मोहब्बत और इज्जत के साथ उनकी जिंदगी की छोटी सी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। जिंदगी में कभी-कभी सच्चाई और मोहब्बत की कीमत दौलत या दुख से कहीं ज्यादा होती है। इंसान को अपनी असली सच्चाई जानने का पूरा हक होता है और ये हक मिलने पर जिंदगी का मोड़ बदल सकता है। जब इंसान को अपनी जिंदगी की असली सच्चाई पता चलती है, तो उसकी जिंदगी में काफी बदलाव होते हैं, लेकिन सच्चाई जानने के बाद जो सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिल पाता। मैं जानता हूँ कि मेरी असली माँ कौन थी और मैं अपने फैसलों में ईमानदार हूँ। श्रुति के साथ मेरी जिंदगी अब सुकून और मोहब्बत से भरपूर है। मैं अपने बीते हुए कल को समझ चुका हूँ और आने वाले कल के लिए तैयार भी हूँ। ये तजुर्बा मुझे हमेशा याद रहेगा। ये मोहब्बत, कुर्बानी और पहचान की कहानी है, जो मुझे अपनी जड़ों, अपनी माँ और अपने दिल की इज्जत करना सिखाती है। मैं जानता हूँ कि जिंदगी के ये सबक मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं हर लम्हा उनसे सीखता रहूंगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।